इस वक्त अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दरिया रावी के करीब जो पार्क्यू सिटी लाहौर के ब्लॉक्स हैं उनमें ये ओवरसीज़ ब्लॉक है जो कि पिछले साल सैलाब में महफूज रहा। दरिया का पानी इसमें जो है वो एंटर नहीं हुआ। उससे आगे चलें तो ये डायमंड और प्लेटिनम ब्लॉक हैं। चूँकि ये दरिया के बिल्कुल करीब थे और यहाँ से ब्रीच हुई तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैलाब का पानी दाखिल हुआ। डायमंड और प्लेटिनम ब्लॉक से आगे जो है पार्क्यू की आबादी नहीं थी। किसी भी तरह की कोई जो है यहाँ पे रीइंफोर्समेंट या फ्लड को रोकने के इंतज़ामात जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थे। यहाँ दरियाए रावी ने जो ज़रई ज़मीन थी वहाँ से कुछ इंकरियंस की और यहाँ से पानी रख जोग फॉरेस्ट के एक पैच में दाखिल हुआ जो पार्क्यू सिटी लाहौर के प्लेटिनम और क्रिस्टल ब्लॉक के दरमियान वाक़े है। आप देख सकते हैं ये दरिया रावी है, इससे बिल्कुल सीध में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। और दरिया में जब हिस्टोरिक फ्लड्स आए तो ये एक जो जंगल का पैच था जो कि पार्क्यू सिटी के साथ लगता है, यहाँ पे ये पानी खड़ा हो गया। अब इस पानी खड़ा होने से हुआ क्या कि आपके जो यहाँ पानी खड़ा होता रहा, ये पानी का स्पिल ओवर हुआ। स्पिल ओवर इसका 3 तरफ हुआ। एक तरफ जब स्पिल ओवर हुआ तो ये पानी सिल्वर पर्ल ब्लॉक, दूसरी तरफ क्रिस्टल और ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक और तीसरी तरफ ये पानी जो है प्लेटिनम ब्लॉक में जाके दाखिल हुआ। हमारी आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि चूंकि सिल्वर, क्रिस्टल, ट्यूलिप ओवरसीज ये तो दरिया से बहुत दूर थे, तो लोगों का सवाल था कि फिर पानी यहाँ पर कैसे आया और अब जो एम्बैंकमेंट बन रही है वो इन 3 ब्लॉक्स को कैसे सिक्योर करेगी। तो हमारी आज की वीडियो जो है इन सवालात का आपको जवाब देगी। पानी कहाँ से आया हमने ये आपको बता दिया। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये थी कि जी जो सिल्वर की बैक साइड से पानी आया है, जहाँ पे ग्रीन से कलर का आपको इमेज नज़र आता है, यहाँ से पानी हरगिज़ नहीं आया। ये एक पुराना सरकारी बंद था जो कि सिल्वर ब्लॉक मानोवाल एरिया के साथ मौजूद है। ये बहुत ही अहमियत का हामिल बंद है। इसकी कहानी जानने के लिए 10 साल पहले हम चलते हैं दरिया रावी के साथ और देखते हैं कि आज से 10 साल पहले भी ये जो एम्बैंकमेंट टाइप एक चीज़ मौजूद थी। जो आप अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो 3 साल पहले हमने एक सिल्वर पर्ल की वीडियो डाली थी, उसमें ये बंद हमने आपको दिखाया भी था। 10 साल पहले अगर हम देखें तो इस बंद के दोनों तरफ बड़ी तादाद में दरख्त मौजूद थे। ये रख जोग का जंगल है, महफूज जंगल या सरकारी जंगल इसको कह सकते हैं। ये आपका मानोवाल से लेके आगे हडियारा ड्रेन तक पूरा आप दरख्तों का ये झुंड देख सकते हैं। दरिया के साथ साथ ये आपकी हडियारा ड्रेन आ चुकी है जहाँ तक अभी आपका ये एम्बैंकमेंट बनना है। हडियारा ड्रेन तक जो है दरिया के साथ साथ ये रख जोग का पूरा जंगल था। इसी जंगल का एक पैच जो है जिसको आप एक लास्ट पैच कह सकते हैं, वो जो है पार्क्यू सिटी लाहौर के करीब फॉल करता है। अभी हम आगे चलेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से ये रख जोग का जंगल अहमियत का हामिल है। इसी रख जोग के जंगल ने थीम पार्क सोसाइटी जो है, जो कि फ्लड से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई, एक प्रॉपर सोसाइटी नहीं थी, कच्ची आबादी आप उसको कह सकते हैं, वहाँ से इवैक्यूएशंस भी करनी पड़ी। उसने रख जोग जंगल से जो पानी आया उसने उस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, जो कि हमारे ये जो सरकारी एम्बैंकमेंट है अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इससे लोअर एंड पर वाक़ई थी। 10 साल पहले जब ये एम्बैंकमेंट मौजूद था, हम देखें तो बड़ी दिलचस्प इमेजरी है कि इसके करीब करीब कोई आबादी नहीं थी और इसके टेल एंड के ऊपर जाके मुल्तान रोड के पास आपको जो है ये मानोवाल गाँव या चूंग की आबादी जो है मिलती थी। पीछे ये मुल्तान रोड आप देख भी सकते हैं। तो ये जो सरकारी एम्बैंकमेंट है, ये जिसकी आप इस वक्त 3D इमेज भी देख रहे हैं, इसने आपके सिल्वर, पर्ल, क्रिस्टल, ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक को बचाया है। अगर ये ना होता तो शायद आपका जो पिछले साल दरिया का पानी था ये मुल्तान रोड को और आपकी जो मंडी है, जो कैटल मार्केट है, उसको जाके ये पानी टच कर जाता। ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ से पानी बैक साइड से सिल्वर ब्लॉक का बिल्कुल नहीं आया था। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। 10 साल बाद आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इस इलाके में क्या जियोग्राफिकल चेंजेस हैं और यहाँ पे जो है आबादी किस तरह से बढ़ना शुरू हुई है। आप आपने देखा है अभी ये जो टाइम लैप्स है कि इसके अंदर के ये इलाके की जो आबादी की हैयत है वो बिल्कुल तब्दील हो गई और यहाँ पे आपको अब काफ़ी ज़्यादा आबादी के आसार नज़र आना शुरू हो गए। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि पिछले साल जब फ्लड आया तो ये जो एम्बैंकमेंट है जहाँ पे कर्सर आप देख सकते हैं, ये जंगल की एम्बैंकमेंट 10 साल बाद भी अपनी जगह मौजूद है। इसको किसी ने ख़त्म नहीं किया।
ये बिल्कुल एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि जी जंगल की ज़मीन खाई गई, बंद तोड़ दिए गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी सैटेलाइट इमेजरी जो है वो गूगल अर्थ पे मौजूद है, हमने भी वहाँ से निकाली है, आप भी देख सकते हैं। अब जब सैलाब आया तो हम देखते हैं कि जो हमारी सिल्वर पर्ल क्रिस्टल ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक थे, जो कि निस्बतन महफूज समझे जाते थे, दरिया से दूर थे और इनके पीछे ये बंद भी था, तो लोगों को कभी ये गुमान नहीं था कि यहाँ पे पानी आएगा। लेकिन जब सैलाब आया तो ये आप देख सकते हैं कि सैलाब के दिनों में जो सिल्वर ब्लॉक का कुछ एरिया है, यहाँ पे पानी खड़ा आप तकरीबन सितंबर के महीनों में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पानी बैक साइड से रावी दरिया से नहीं आया। ये जो रखचोक फॉरेस्ट का एक पैच, जो डार्क पैच जिसको हम कह सकते हैं, जो डार्क पैच आपके प्लेटिनम और क्रिस्टल ब्लॉक के दरमियान मौजूद है, वहाँ से ये पानी जो है ये स्पिल ओवर होके आया। इसको पानी आया कहाँ से, मैंने वीडियो में डायरेक्ट बताया। देखें आपके लेफ्ट साइड पे दरिया रावी है, आगे किसी तरह का कोई बंद नहीं था। सोसाइटी, अगर हम पार्क्यू की बात करें तो प्लेटिनम के पीछे जो जंगल का पैच मौजूद था उसको बचाने में लगी रही, लेकिन ये एक कुदरती आफत बन के जो है यहाँ से पानी आपके सिल्वर पर्ल और क्रिस्टल ट्यूलिप ओवरसीज में और उसके बाद प्लेटिनम ब्लॉक में भी यहाँ से पानी दाखिल हुआ। उसके बाद जब पानी का लेवल कम हुआ तो हमने देखा कि ये पानी इसी जंगल के थ्रू जो है वो नीचे भी उतरना शुरू हो गया। इस वक्त अगर आप जंगल में देखेंगे तो मामूली पानी जो है यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो मसले की जड़ है ये जंगल का हिस्सा जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब ये इसका हल क्या है? एम्बैंकमेंट जो हमारा बन रहा है पार्क्यू सिटी लाहौर में, वो इसको कैसे सिक्योर करेगा? एम्बैंकमेंट मेरे लेफ्ट साइड पे जो हमने ग्रीन लाइन खींची है स्ट्रेट लाइन में, तकरीबन इस डायमेंशन के अंदर बन रहा है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये मैंने एक लाइन जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए खींची है। हमें पता है कि जो बंद है वो दो हिस्सों में बनेगा, एक इसका लोअर प्रोमेनाड होगा और एक अपर प्रोमेनाड होगा। हम चूँकि बहुत एडवांस लेवल के डिज़ाइनर नहीं है तो भाई हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन खींची हुई है। और अगर हम जो है प्रॉपर बंद की देखें कि बंद किस तरह का महसूस होगा, तो ये दो हिस्सों में बनेगा। एक दरिया के करीब लोअर प्रोमेनाड और दरिया से बाहर अपर प्रोमेनाड आपका आता है। अब जब ये बंद बनेगा तो ये जंगल के इस पैच को पानी की सप्लाई दोनों तरफ से जो है वो रुक जाती है। दरिया की तरफ से इसको पानी नहीं मिलेगा, तो जब पानी आएगा ही नहीं तो स्पिल ओवर भी नहीं होगा। इस वक्त इस जो दरिया का जंगल का पैच है जहाँ पे हमने रेड एरो लगाया हुआ है, अब आप गौर कीजिएगा, जब लोअर प्रोमेनाड हमारे एम्बैंकमेंट का बनेगा, जो कि पहला बंद बनेगा, ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, इससे भी इसकी पानी की सप्लाई कटती है। और जब अपर प्रोमेनाड बनेगा तो उससे इसकी सप्लाई बिल्कुल कट जाएगी। एम्बैंकमेंट का पहला जो टारगेट होगा पार्कव्यू से आगे, वो जाके ये पुराना जो सरकारी बंद होगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया कि सालों साल पहले से मौजूद है, इसके साथ जाके मोस्ट प्रोबेबली रूडा अटैच करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसने पिछले साल एज अ बैरियर इफेक्टिवली काम किया है, जहाँ पे हमने ये रेड सर्कल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो एम्बैंकमेंट इस तरह से आपके सिल्वर पर्ल क्रिस्टल और आपका जो ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक है उसको महफूज बनाएगा। समझने की बात यह है कि आपका जो एम्बैंकमेंट डायमंड प्लेटिनियम ब्लॉक के आगे बनना है, खाली उसने ही सोसाइटी को सिक्योर नहीं करना, पार्क्यू सिटी लाहौर से आगे भी जो एम्बैंकमेंट ने चलना है मेरे भाई, उसने भी सोसाइटी को बाकी साइडों से सिक्योर करना है। आपका मुल्तान रोड से अगर हम देखें दरिया रावी का जो है जहाँ पे ये एम्बैंकमेंट बन रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे पार्क्यू की आबादी ख़त्म हो जाती है। लेकिन चूँकि ये बंद आगे तक जाएगा तो ये सोसाइटी को जो बैक वाटर्स हैं या स्पिल ओवर हैं फ्लड्स के, उससे भी मुस्तकबिल में महफूज बनाएगा। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं जी आपको कुछ नहीं पता, एम्बैंकमेंट कहाँ बनना है, जंगल कहाँ है, पानी कहाँ से आया। तो आज ज़रा थोड़ा सा उनको भी एक जवाब दें कि जी हम पिछले कई सालों से पार्क्यू सिटी लाहौर में जो है काम कर रहे हैं, आपको सेल परचेज़ करके उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हैं, और हमने बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर शेयर की। लेकिन तब लोगों को ज़्यादा जो टिकटॉक वाले थे, जो शोबदाबाज लोग थे, वो लोगों को ज़्यादा पसंद थे। ये रख जोग फॉरेस्ट का वो क्लिप है जो हमने साल 2022 में पहली मर्तबा जो है आप लोगों से शेयर किया, जब सिल्वर पर्ल ब्लॉक इस एरिया में डेवलप होना शुरू हुए। यही वो रख जोग का जंगल है जो भी हमने आपको सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू दिखाया। और अभी मैं आगे वीडियो में आपको वो सरकारी बंद भी दिखाऊंगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिछले कई सालों से हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है वो शेयर करते आ रहे हैं, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फ्री अवेलेबल है। इसके लिए हमने जो है वो कोई फ़ीस नहीं रखी हुई, और अभी भी चाहें तो आप पीछे जाके हमारी पुरानी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। एक इदारा जो एक काफ़ी लंबे अरसे से किसी सोसाइटी में काम कर रहा हो, उसके पास जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस या ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन होती है। कोई चाहे तो इसको मान ले, चाहे तो ना माने। इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप कोई सेल परचेज़ या कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। आप अपनी रिस्क असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये इस वक्त अभी मैं आपको बंद दिखाता हूँ जो रक चौक के साथ मौजूद है, जिसने पिछले साल जो फ्लड के अंदर जो है आपके इस एरिए को सिल्वर क्रिस्टल ट्यूलिप ओवरसीज जहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं आया, अगर इस बंद की वजह से ये सारा एरिया जो है वो महफूज रहा। ये बंद अगर खुदा न खास्ता ना होता तो ये आपका पानी मुल्तान रोड तक भी चला जाता। इसमें जो है कोई मजायका नहीं है, या मैं कोई ऐसी अनहोनी बात जो है वो नहीं कर रहा। तो आप प्लीज़ ट्रैक रिकॉर्ड ज़रा देख लिया करें, और हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, चाहे तो ना करें। और ये वो सारा बंद है जी, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे मौजूद है, और इसी ने ही सैलाब को पिछले साल जो है इस एरिए में बड़ी तबाही से रोका है। मज़ीद मालूमात के लिए पार्क्यू सिटी लाहौर में बाएतमाद तरीके से अपनी सेल परचेज़ और कंस्ट्रक्शन के फ़ैसलों के लिए आप हमारा ऑफिस विज़िट करें, या नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के अपना वॉइस नोट हमें भेजें, ताकि आपका जो नंबर है, आपकी क्वेरी है, हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड में आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।